हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अपना षष्ठ है अध्याय प्रथम पुरुष है त्रिषु लिंगेषु, प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में। ठीक है। और पहले वाले वीडियो में ये सब कुछ हमने देख लिया था, पढ़ लिया था और समझ लिया था। ठीक है। और आज हम ये प्रथम पुरुष एक वचन हमने पढ़ लिया था। आज हम प्रथम पुरुष द्विवचन की बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह इसको आप कट कर लो और यहाँ पे लिखो पुल्लिंग। इसकी जगह तो आपको लिखना है पुल्लिंग। पुल्लिंग है। और यहाँ लिखो आप स्त्रीलिंग। और यहाँ लिख लो नपुंसकलिंग। ठीक है, ये गलत छपा हुआ है, इसकी जगह काट के लिख लेना। एतव कौस्त है। एतव, ये दोनों कौन हैं? एतो बाल कौस्त है, ये दो बालक हैं। बालको पढ़ता है, दो बालक पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा वाक्य है, यहाँ पे देखो, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। श है, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। और ऐसा है, एतौ, एते, यह, ये दोनों, ये सब। ए लगाते ही इसका अर्थ क्या हो गया? यह, ये दोनों, ये सब। तो यहाँ हम द्विवचन की बात कर रहे हैं, तो तौ और एतौ इनका ही प्रयोग होगा। ठीक है। तो एतौ का अर्थ क्या हो गया? ये दो। ठीक है। इसी प्रकार आगे देखो, एते, ये बालिकाएं हैं दो, तो स्त्रीलिंग के लिए दो के लिए क्या आता है? एते के स्तः। ये दो कौन है? एते बालिके स्तः, ये दो बालिकाएं हैं। बालिकाएं क्या कर रही हैं? लिख रही है ना, बालिके लिखता है। ओके। नेक्स्ट, एते के स्तः। और नपुंसक लिंग में भी द्विवचन में एते ही बनता है। ठीक है। एते पत्रम, पत्रे स्तः, ये दो पत्ते हैं। पत्रे पततः है, पत्ते गिरते हैं। ठीक है, पत्ते गिरते हैं। तौ को स्तः, वे दो क्या हैं? तौ कछपौ स्तः, वे दो कछुए हैं। कछपौ चलता है, दो कछुए चलते हैं। ते के स्तः, वे दो कौन हैं? ते कन्यये स्तः, वे दो कन्याएं हैं। कन्यये लिखता है, दो कन्याएं लिखती हैं। ते के स्तः, वे दो क्या हैं? ये दो क्या हैं भाई? ते वायुयाने स्तः, वे दो हवाई जहाज हैं। वायुयान को क्या कहते हैं? हवाई जहाज। और वायुयाने उड्डयता है, दो हवाई जहाज उड़ते हैं। इसी प्रकार आगे, इमौ को स्तः, ये दो क्या है? इमौ सिंहों स्तः, ये दो शेर हैं। सिंहों गरजता है, शेर गरजते हैं। इमे के स्तः, ये दो क्या हैं? इमे चटके स्तः, ये दो चिड़िया हैं। चटके कूजता है, दो चिड़ियाएँ कूकती हैं। इमे के स्तः, ये दो क्या हैं? इमे नेत्रे स्तः, ये दो आँख हैं। नेत्रे पश्यता है, आँखें देखती हैं। बालको हंसता है, दो बालक हंसते हैं। एतौ हंसता है, ये दो हंसते हैं। तौ हंसता है, तौ अर्थात वे दो हंसते हैं। इमौ हंसता है, ये दो हंसते हैं। इसी प्रकार कन्यये नृत्यता है, कन्याएं नाचती हैं। एते नृत्यता है, ये दो नाचती हैं। ते नृत्यता है, वे दो नाचती हैं। इमे नृत्यता है, ये दो नाचती हैं। ठीक है।
पुष्पे विकसितः फूल खिलते हैं। एते विकसितः ये दो खिलते हैं। ते विकसितः वे दो खिलते हैं। इमे विकसितः ये दो खिलते हैं। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो इमौ, इमे, इमे इनका प्रयोग हुआ है। तो ये है इदम शब्द रूप। पुल्लिंग में है अयम, इमौ, इमे, इस प्रकार रूप चलते हैं। स्त्रीलिंग में चलते हैं इयम, इमे, इमा है। ठीक है ना। तो द्विवचन में क्या आएगा? इमा, इमे, और पुल्लिंग में इमो। नपुंसकलिंग में इदम, इमे, इमानी। ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुवचन की, और फिर यही मिस्टेक है यहाँ पे। यहाँ पुल्लिंग करना, यहाँ स्त्रीलिंग और यहाँ नपुंसकलिंग। इनको काट के ठीक कर लो आप। एते के संति, ये सब कौन है? एते बालका संति, ये सब बालक हैं। बालका है नमन्ति, अनेक बालक नमस्कार करते हैं। एता है का है संति, ये सब कौन है? एता है बालिका है संति, ये सब बालिकाएं हैं। बालिका है नृत्यन्ति, बालिकाएं नाचती हैं। एतानि कानि सन्ति, ये सब क्या हैं? एतानि कमलानि सन्ति, ये सब कमल हैं। एतानि विकसन्ति, अनेक कमल खिलते हैं। यहाँ पे देखो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और ये कौन से वाक्य हैं? नपुंसकलिंग। क्रियाएं सब में एक समान ही लगती है, लेकिन यहाँ पे जो सर्वनाम शब्द है उनसे हमें पता लगता है कि ये वाक्य पुल्लिंग के लिए है या स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है। तो इनको आप थोड़ा याद करने ही पड़ेंगे आपको। आगे देखो, ते के संति, वे कौन है? ते छात्रा है संति, वे सब छात्र हैं। छात्रा है नमन्ति, अनेक छात्र नमस्कार करते हैं। ता है का है संति, वे सब कौन है? ता है कन्या है संति, संति है, ये मात्रा लगा लेना इसकी, संति। वे सब कन्याएं हैं। कन्या है क्रीडन्ति, कन्याएं, अनेक कन्याएं खेलती हैं। ठीक है। तानि कानि संति, वे सब क्या हैं? तानि फलानि संति, वे सब फल हैं। वे और फलानि पतन्ति, फल गिरते हैं, अनेक फल गिरते हैं। तो यहाँ पे स है, तौ, ते। ठीक है ना। ते होता है पुल्लिंग के लिए, सा ते ता है स्त्रीलिंग के लिए, और तत् ते तानि नपुंसकलिंग के लिए। वह है बहुवचन में। ठीक है। इमे के संति, ये सब कौन है? मैंने आपको बताया था ना, अयम, इमो, इमे। इमे कृषका है संति, ये सब किसान हैं। कृषका है कृषन्ति, अनेक किसान जोतते हैं। जैसे हम खेत की बुनाई करते हैं ना, हल जोतते हैं, वो ही होता है। ठीक है। इमा है का संति, ये सब कौन है? इमा है महिला है संति, ये सब महिलाएं हैं। महिला है पचन्ति, महिलाएं पकाती हैं, खाना पका रही हैं। इमानी कानि संति, ये सब क्या हैं? इमानी वाहनानि संति, ये सब वाहन है। वाहनानि चलन्ति, अनेक वाहन चलते हैं। ठीक। सिंहा गर्जन्ति, अनेक शेर गरजते हैं। एते गर्जन्ति, ये सब गरजते हैं। ते गर्जन्ति, वे सब गरजते हैं। एते को ये सब, ते को वे सब, इमे ये सब। ठीक है। गर्जन्ति गरजते हैं, ये सब गरजते हैं। चटका है कुजन्ति, अनेक चिड़ियाँ चहचहाती हैं। एता है कुजन्ति, ये सब चहचहा रही हैं। ता है कुजन्ति, वे सब चहचहा रही हैं। इमा है कुजन्ति, ये सब चहचहा रही हैं। ठीक है। चक्राणि चलन्ति, अनेक चक्कर चलते हैं। एतानि चलन्ति, ये सब चलते हैं। तानि चलन्ति, वे सब चलते हैं। इमानि चलन्ति, ये सब चलते हैं। ठीक। तो पुल्लिंग रूप अलग चलते हैं, स्त्रीलिंग अलग चलते हैं, और नपुंसकलिंग के रूप क्या हैं? अलग चलते हैं। तो ये आपको याद करने चाहिए। ठीक है।
इन वाक्यों को आप लिख लेना जैसे आपने ऊपर लिखे हैं सारे, और शब्दार्थ लिख लेना। ओके, बाकी प्रश्न उत्तर जो हैं वो हम देखेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।